हम लोग तो डर गए कि कुछ गड़बड़ हुआ होगा और हम लोग भी आंदोलन करने लगे। हम लोग भी अभी आप मेरा ट्विटर हैंडल देख लीजिए, चाहे हम मोबाइल में आपको दिखा देंगे। हजारीबाग से रांची हम लोग पैदल चलते आए कि नहीं एग्जाम रद्द होना चाहिए, क्या कि हम लोग को आप लोग भी आए थे? हम आए थे, आपको वीडियो भी दे देंगे कि आप देखिए हम वीडियो में है कि नहीं। और हम लोग जो आदमी वहाँ से चल के आए, अब बोलिएगा कि आप उस टाइम चल के आए तो अभी आप रिजल्ट के लिए बोल रहे हैं, नहीं उस टाइम हम लोग को वही बोलबे किया। कौन बोला था? हम जो भी जिस टीचर को हम लोग फॉलो कर रहे थे, मतलब जिनको देख रहे थे, जिनसे मार्गदर्शन हम लोग को जो कुछ भी मिला है अगर नाम खुलासा कर देते तो छात्र भी जाके आगे जो है किसी छात्रों के साथ जो है गलत नहीं ना हो, इसके लिए अगर नाम बता दे तो छात्र भी अवगत हो जाएंगे, आगे चल के वो ऐसा गलती नहीं करेंगे। कुछ बता दीजिए दर्शक। नाम सुनने में आ रहा था सरकार की तरफ से वकील हैं और एक वकील जो है आप लोग अपने साइड से भी किए हुए हैं, सब कुछ जान सकते हैं। हमारे साथ जेएसएससी सीजीएल के सफल छात्र हैं और ये लोग डीबी करा चुके हैं और हाईकोर्ट में सुनवाई जो था 26/3/2025 को, उसके बाद भी बाहर आए थे। उसके बाद भी हमने इन लोगों का इंटरव्यू लिया था। इनका साफ साफ कहना है कि रिजल्ट जल्द आए और कुछ लोग जो है जो अगेंस्ट पार्टी हैं वो लोग भी केस किए हुए हैं और जान रहे हैं उनका जो पिटिशनर था 1000 वो भी अब जो है इस केस जो चल रहा है उसी साथ साथ सुनवाई होगा। उन्हीं सब मामले को लेकर हम सीजीएल के सफल छात्र से जानेंगे और इन लोगों का क्या विचार है, इन लोग से सुनते हैं। हम तो बाकी बात बोलते ही रहते हैं। क्या कहेगा सीजीएल को लेकर आप लोग आज आए हैं, आने का क्या कारण है? जी, सबसे पहले मीडिया बंधु हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम लोग का बात रखने के लिए आए हैं। हम लोग यहाँ एकजुट होने का कोई ऐसा कारण नहीं कि हम लोग यहाँ आंदोलन करने के लिए आए हैं, चाहे धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। हम लोग का वैसा कोई मोटिव नहीं है। हम लोग यहाँ आए, हम लोग का मुख्य उद्देश्य था कि हम लोग मीडिया के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुँचाएँ कि जो भी जाँच प्रक्रिया है थोड़ा आप जल्दी तेज़ी में थोड़ा जाँच प्रक्रिया कीजिए और 7 मई को सुनवाई होने वाला है कोर्ट में, तो उससे पहले आप प्रयास कीजिए कि फाइनल रिपोर्ट सबमिट हो जाए। जो भी इन्वेस्टिगेशन में, ऐसा नहीं कि आप सरकार में है तो एकदम निष्पक्ष जांच कीजिए। अगर हम गलत हैं तो हम पर कार्रवाई हो, इसके लिए एकदम कोई रोक टोक नहीं है। और आपके मीडिया के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं उनको बोल देते हैं कि अगर किसी को लग रहा है कि हम 1 रुपया दिए हैं, चाहे ये क्वेश्चन हमको मिला है, तो आप डायरेक्ट हमको बोलिए। लोग बोल रहे हैं 30-35 लाख दिए हैं। जो भी बोल रहे हैं, जो मीडिया हमको देख रहे हैं कि नहीं हमको तो पहचानिए रहेंगे। अगर कोई जान रहे ना हम 30-35 लाख दिए हैं तो वो तो हमको पहचान रहे हैं ना एकदम। वो हमको डायरेक्ट क्लेम करे कि नहीं आदमी 30-35 लाख दिया है, चाहे इसको क्वेश्चन 100 गो 200 गो 500 जो भी मिल गया। अगर उस टाइप का बात है, आज के बाद झारखंड का सेंट्रल का कोई भी एग्जाम हम नहीं देंगे। आपके मीडियम से हम बोल दिए मीडिया अगर इस जहाँ मतलब आज ऐसा सबूत में कि 30-35 दिए हैं तो आज के बाद एग्जाम छोड़ दीजिए। हम अपना पर्सनली अगर कोई एक क्वेश्चन चाहे 1 रुपया भी अगर सबूत मिल गया कि नहीं आदमी 1 रुपया दिया है, चाहे ये क्वेश्चन इसको मिला है, तो 30-35 सब छोड़िए, अगर 1 रुपया की भी बात आएगा ना तो आज के बाद हम एग्जाम में नहीं बैठेंगे। आप इस चीज को रिकॉर्ड कर लीजिए। अच्छा, आज इससे पहले भी आए ही थे जब हाईकोर्ट का सुनवाई हुआ, उसके बाद जो मीडिया में आप लोग बयान दिए हैं, आज आने का मूल कारण क्या था? हम लोगों का मीडिया आज यहाँ आने का मुख्य कारण यही कि हम लोग बस सरकार तक की मैसेज देना चाह रहे हैं कि सर आप जो जांच प्रक्रिया इन्वेस्टिगेशन सीआईडी कर रही है वो जांच प्रक्रिया थोड़ा तेजी कीजिए और 7 मई को जो सुनवाई होने वाला है उससे पहले प्रयास कीजिए कि फाइनल रिपोर्ट आप सबमिट कर दें, ताकि जो भी हाई कोर्ट से निर्णय आएगा हम लोग उस पर उंगली कभी नहीं उठाएंगे। हम लोगों को सरकार पे, जांच प्रक्रिया पे, न्यायालय पे पूर्ण भरोसा है। अगर हम गलत नहीं, हमारे साथ गलत नहीं होगा। और एक चीज तो आपको लग रहा है कि जांच प्रक्रिया धीरे चल रहा है, धीमा चल रहा है। हाँ, जांच प्रक्रिया धीमे चल रही है, इसी जल्दी हो जाना चाहिए। जैसे जो भी हमारे अनसेलेक्टेड भाई है जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, ऐसा नहीं कि मेरा सिलेक्शन हो गया था, महारथी है बाकी सब नॉर्मल है। कुछ होते हैं जैसे कुछ मिस्टेक के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो भी आस में बैठे हैं कि क्या होगा नहीं होगा। तो जो भी होना है निर्णय वो थोड़ा जल्दी हो जाए, ताकि वो लोग भी अपना एग्जाम का तैयारी करते रहे। ऐसा नहीं कि हम लोग का रिजल्ट हो गया तो ऐसा नहीं कि हम लोग छोड़ दिए, हम लोग पढ़ ही रहे हैं और पढ़ते रहेंगे जब तक हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगा तब तक। लेकिन जो चीज़ है वो चीज़ जल्दी हो जाना चाहिए। तो लेट होने से सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड दोनों प्रभावित है। जैसे बहुत लोगों का ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, यह बोला जाए कि नहीं वो तैयारी करते रहेंगे, नहीं हो पाता है। जैसे जो आदमी 2015-16 से तैयारी कर रहे हैं उनका प्रॉब्लम क्या है कि घर से कितना मिडिल क्लास फैमिली वाला पढ़ाएंगे। एक सर्टेन टाइम के बाद घर वाले भी बोल देते हैं कि बेटा कुछ थोड़ा देखो। बहुत आदमी को ऐसा जानते हैं जो पार्ट टाइम जॉब करके एग्जाम निकाले हैं। तो ये सब चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए थोड़ा जाँच प्रक्रिया को तेजी लाया जाए और जो भी निर्णय है इन्वेस्टिगेशन एकदम सही से होना चाहिए। हाईकोर्ट में अभी क्या चल रहा है? उस दिन जो सुनवाई हुआ अंदर में क्या क्या हुआ था, कुछ जानकारी? अब अंदर तो हम नहीं गए थे, लेकिन साथी लोग जैसा कुछ बताया, जो हमारे साथी लोग गए थे वो लोग बोले कि वहाँ जो भी है मतलब एजी सर है अपना बात रखें कि अभी तक हम आधा से अधिक जांच प्रक्रिया हो चुकी है और अभी तक पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला है।
तो इस आधार पे अभी स्टे को हटाया जाए, बाकी जांच प्रक्रिया चल ही रही है, इसको पूरा कर लिया जाएगा। तो सर उधर जज साहब जो है वो बोले कि नहीं, अभी जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक जांच प्रक्रिया स्टे को नहीं हटाया जाएगा, जांच प्रक्रिया ही पूरी होने दीजिए। तो सरकार तरफ से टाइम लिया गया कि ठीक है, अगर जांच प्रक्रिया कोई सी बात है तो मैडम जो है संध्या रानी मेहता जी, वो बोली कि 15 अप्रैल तक हम रिपोर्ट सबमिट कर देंगे फाइनल। तो इतना ही बात हुआ था। बाकी बात कुछ सर है, उनका नाम हम क्या ही बोले, लेकिन वो जैसा बात बोले हम लोग भी उनको पहले तो कौन सर है, क्या क्या सर वो मतलब अब सर क्या बोले, हम नाम तो बोलना थोड़ा उचित नहीं रहेगा, लेकिन एक टीचर हैं तो मानिए उनको इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए कि क्या हुआ नहीं हुआ, मतलब जो हुआ वो सच्चाई बताइए, मतलब छात्रों को बरगलाइए नहीं। अभी आपको हम थोड़ा सा सच्चाई बताते हैं। हम लोग मतलब एग्जाम दिए थे, उस टाइम हम लोग खुश थे, मतलब रात तक 10 बजे तक आए मिलाए कि नहीं ठीक ठाक एग्जाम गया है, रिजल्ट हो जाना चाहिए, ऐसा उम्मीद था। जब अफवाह उड़ने लगा कि नहीं सेटिंग से आदमी की नौकरी हो रहा है, चाहिए हो रहा है, हम लोग भी भरम में हो गए कि क्या हो रहा है। फिर बताया गया कि नहीं 6,000 प्लस आदमी है जो 600 से अधिक नंबर ला रहा है, तो पढ़ने वाला नौकरी कैसे होगा, पढ़ने वाला तो नौकरी होगा ही नहीं। हम लोग भी डर गए कि मेरा तो 570 नंबर है, जब 600 से प्लस यहाँ वैकेंसी है 2,000, वैकेंसी है 2,000 और यहाँ 6,000 प्लस आदमी है, तो फिर तो हम लोग का तो वैसे नहीं होना है। और जो क्वेश्चन का लेवल था उस हिसाब से हम लोग का उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि 600 प्लस लाने वाला 6,000 संख्या हो सकता है। तो हम लोग तो डर गए कि कुछ गड़बड़ हुआ होगा, और हम लोग भी आंदोलन करने लगे। हम लोग भी, अभी आप मेरा ट्विटर हैंडल देख लीजिए, चाहे मोबाइल में आपको दिखा देंगे, हजारीबाग से रांची हम लोग पैदल चलते आए कि नहीं एग्जाम रद्द होना चाहिए, क्या कि हम लोग को आप लोग भी आए थे? हम आए थे, आपको हम वीडियो भी दे देंगे कि आप देखिए हम वीडियो में है कि नहीं। और हम लोग जो आदमी वहां से चल के आए, अब बोलिएगा कि आप उस टाइम चल के आए तो अभी आप रिजल्ट के लिए बोल रहे हैं, नहीं, उस टाइम हम लोग को वही बोलबे किया। कौन बोला था? हम जो भी जिस टीचर को हम लोग फॉलो कर रहे थे, मतलब जिनको देख रहे थे, जिनसे मार्गदर्शन हम लोग को जो कुछ भी मिला है, अगर नाम खुलासा कर देते तो छात्र भी जाके आगे जो है किसी छात्रों के साथ जो है गलत नहीं ना हो, इसके लिए अगर नाम बता दे तो छात्र भी अवगत हो जाएंगे, आगे चल के वो ऐसा गलती नहीं करेंगे। कुछ बता दीजिए दर्शक को। नाम थोड़ा उचित लेना हम इसलिए नहीं समझते हैं सर कि नाम लेना उचित नहीं है, समझे। नाम मतलब कहाँ पढ़ाते हैं? रांची में ही पढ़ाते हैं? रांची में ही है, कुछ एक ऑफिसर भी है, वो एसओ है, समझे, एसओ भी है। हाँ, वो बोले कि डायरेक्ट टेलीग्राम में, जैसे हम लोग उनको शुरू से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं क्या है, वो ऑफिसर हैं तो उनका हम लोग गाइडलाइन तो विश्वास जग जाता है। हाँ, अब ले ही नहीं, तो वो भी वही बोल दिए कि ना 6,000 प्लस स्टूडेंट है जिसका 600 से प्लस नंबर है। मतलब जो एएसओ है वो जो है खुद बोले, वो शिक्षक भी हैं, दोनों हैं, तो वो मैथ पढ़ाते हैं और मतलब नौकरी भी करते हैं। हाँ, और नौकरी भी करते हैं। अब वो बोल दिए कि सचिवालय में काम करते हैं। हाँ, एएसओ है वो, और वो प्रमोशन भी अब उनका होने वाला है। क्या चीज में जाएगा प्रमोशन होके लग रहा है? वो सेक्शन ऑफिसर अब बनेंगे, वो 2012 उन्हीं का कहने में एक तरह से आप लोग जो है आंदोलन के लिए आए हुए हैं। हाँ, हम लोग अब जैसे हम लोग एग्जाम दिए तो हम लोग को असलियत पता है कि कितना नंबर लाया जा सकता है, तो हम लोग जान रहे कि नहीं कुछ अच्छा लड़का है जो 600 प्लस क्या 650 नंबर भी कुछ आदमी पढ़ के ला सकता है, वैसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब बात रही कि अब 6,000 प्लस स्टूडेंट 600 प्लस नंबर कैसे लाएगा, वैकेंसी है 2,000, तो फिर तो 600 प्लस नंबर में वैसे भी नहीं होगा, और हम लोग का 600 नंबर था भी नहीं। अब हम लोग तो डर गए कि उतना, जब एग्जाम दिए तो उतना नंबर तो लाने लायक था ही नहीं एग्जाम में, तो फिर उतना नंबर लाए कैसे। हम लोग आंदोलन करने लगे, हम लोग हजारीबाग से रांची तक पैदल गए कि नहीं एग्जाम रद्द होना चाहिए। उस दिन बहुत भीड़ था, लेकिन जब रिजल्ट नहीं आया था ना, तब तक हम लोग डार्क में थोड़ा थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो देखे ना कि मेरा तो 570 नंबर है, तो मेरा रिजल्ट हुआ, आदमी के यहाँ 570 नंबर पे रिजल्ट। हाँ, मेरा 570 नंबर है, मेरा रिजल्ट हुआ 520 और 525 में रिजल्ट हुआ है। 520-25 में रिजल्ट हुआ। कंफर्म जानकारी है, एकदम कंफर्म जानकारी। अपना कितना लोग तक किया है? 512 नंबर वाला तो हम जानते हैं जिनका रिजल्ट हुआ है। 512 वाला, उससे भी कम का हुआ है या फिर? उनके बारे में हमको जानकारी नहीं, जिनके बारे में जानकारी वहां तक हम बोले आपको कि 512 तक हम जानते हैं, जो मतलब कैटेगरी नहीं, एसटी एससी की बात नहीं कर रहे, एसटी एससी तो 450 में भी हुआ है, 450 में। हाँ, जनरल का बात करेंगे 512। जनरल ओबीसी का हम बात कर रहे हैं। आप जनरल ओबीसी? हम ओबीसी से, BC1 से हैं। BC1 से, हाँ, मतलब और जो एसटी का बात करें 450। हाँ, उनका कम नंबर में सिलेक्शन हुआ है, उन लोग का तो कैटेगरी है 450 से आप नीचे गया या फिर 450? हम 400 मतलब 48 तक का जानते हैं, का जिनका एसटी से सिलेक्शन हुआ है। बाकी बात जैसे पेपर लीक का बात है, चाहे जो भी बात है, वो तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम है, हम लोग उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं करेंगे। लेकिन इतना बोलेंगे कि हम लोग सत्य हैं, तो हम लोग को कोई डर नहीं है। कोई जांच कर ले तो हम बोलते हैं कि मीडिया जो भी है सबसे पहला जांच हम ही लोग का करवाइए,
और नियुक्ति दीजिए हम लोग जितने छात्र लोग हैं सब जांच कराने के लिए भी पहले तैयार हैं। एकदम एकदम सबसे पहले जांच सभी लोग का कीजिए, जिस तरह करना है। और जो भी पकड़े जा रहे हैं जैसे कि कुछ आईआरबी के और कुछ पुलिस पदाधिकारी के पकड़े जा रहे हैं, जी। नेपाल से सुनने में आ रहा है कि वहाँ ले जाया गया, वहाँ पे पैसे का भी लेन देन हुआ, इस तरह का कुछ आ रहा है। जी, तो इसके बारे में हम थोड़ा बोल देते हैं कि सीआईडी के तरफ से जो जारी किया गया नोटिस कि इसमें मतलब किस तरह का आरोप था, चाहे क्या किस लिए उन लोग को गिरफ्तार किया गया, तो उन लोग का वहाँ देखे डायरेक्ट लिखा हुआ कि वो लोग पैसा युगाही के मामले में गिरफ्तार किया गया। जैसे है कि आप कोई थर्ड पर्सन है, वो आपको बोल दिया कि नहीं हमको 5 लाख दीजिए ना, आपका हम क्वेश्चन दे देंगे या आपको हम आंसर दे देंगे। उसका कुछ वीडियो भी अभी कुछ चैनल में हम देख रहे थे, उसका में कुछ वीडियो भी शायद वायरल हुआ एक आध आदमी का कि उसमें क्वेश्चन भी दिया गया था इस टाइप से कुछ। हाँ, उस टाइप का कोई आरोप लगाते हैं, उस टाइप का कोई भी प्रूफ नहीं हुआ है। लेकिन जो अभी गिरफ्तार हुआ आदमी उसमें मैक्सिमम आदमी यही है कि पैसा युगाही के मामले में, कि कोई बोल दिया नहीं आप हमको 5 लाख दीजिए, आप हम आपका सेटिंग करा देंगे, हम आपका क्वेश्चन दे देंगे, एग्जाम से पहले आंसर दे देंगे, उस टाइप का हुआ है। और लेकिन उन लोग को क्या मिला नहीं मिला वो तो बात आया नहीं, वो तो पकड़ा गया तो उससे पूछताछ तो हो ही रहा है। लेकिन अभी तक वैसा कुछ हुआ नहीं कि उन लोग को वही पेपर मिला था। जैसे जो एग्जाम दिया क्वेश्चन अलग था, उधर जो सबको कराया वो क्वेश्चन अलग था, कि क्या कराया वो तो अभी हम लोग को जानकारी नहीं है। वो जो भी जानकारी वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को है, तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये बात बोल चुकी है कि पेपर लीक के कोई साक्ष्य नहीं है, मतलब क्वेश्चन वो नहीं मिला। हो सकता है वो लोग को बरगला के ले गया, पैसा ठग लिया और काम नहीं हुआ उन लोग अच्छा, का। अभी जो है 1000 पिटिशनर वाला जो केस अभी गया हुआ है, हम्म। वो केस भी मतलब टोटल केस में जोड़ दिया गया है। एक ही साथ सबका 7 तारीख को सुनवाई होगा। उसको किस प्रकार देख रहे हैं? अगले पक्ष बोल रहे हैं कि उस पे जो है ज्यादा हम लोग का बेनिफिट होगा और हम लोग जीत रहे हैं, इस तरह क्या बातें कर रहे हैं। हाँ, वो लोग तो अभी उस चीज को हम ध्यान से देखे नहीं तो थोड़ा ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। लेकिन इतना है कि वो लोग जो पिटिशनर के लिए हैं तो लोग सीबीआई जांच के लिए किए थे कि ना सीबीआई से जांच होना चाहिए, तो सीबीआई का जांच वैसे नहीं होगा। कोई भी स्टेट का इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, सीआईडी में इतने बड़े बड़े आईजी डीआईजी ऑफिसर लगे हुए हैं, तो वो जांच कर रहे हैं। अगर हाई कोर्ट को लगेगा कि नहीं सब कुछ सही जांच हुआ है तो सीबीआई को जांच का कोई मामला कोई मतलब बनता नहीं है उस तरह का, जहाँ तक हम जानते हैं। बाकी बात अगर वो लोग हैं तो वो लोग पे हम लोग टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग भी हम लोग के ही भाई हैं। हम लोग का सिलेक्शन हो गया तो हम लोग का हो गया, वो लोग का नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि वो लोग नीचे हैं, कुछ नीचे नहीं है। लेकिन इतना बोलेंगे कि थोड़ा सत्य से वो लोग थोड़ा दूर हैं, क्योंकि हम लोग खुद आंदोलन में जाते थे और आपको हम यहीं सामने मिलवा सकते हैं 2-4 लड़का से जो पैदल आए थे हम लोग के साथ में। अच्छा, अब वो लोग बोल रहे हैं कि जब सीआईडी एसआईटी की जांच हो रहा है, ये तो सरकार का ही एक तरह से अंग है जो अंदर है। अगर सीबीआई हो जाएगा तो उसमें पूरा पर्दाफाश हो जाएगा, जैसे जेपीएससी में हो रहा है। इस तरह के लोग बातें करते हैं, तो क्या लगता है आपको कि सीबीआई एक बार जांच हो जाना चाहिए या फिर सीआईडी में भी पूरा भरोसा आप लोग? सीबीआई से जांच करवाने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो बोलते हैं कि पर्सनली आप जैसे 2200 स्टूडेंट है तो पूरा जांच कीजिएगा। थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि उतना जांच प्रक्रिया पता चलता है 10 साल 12 साल चलता है, तो इससे ना हमारे अनसेलेक्टेड भाइयों को फायदा ना हम लोग को फायदा है। तो अगर उस तरह का बात है तो आप हम लोग को डायरेक्ट जांच करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन गलत है कौन सही है। सीबीआई से अच्छा है कि हम ही लोग पे जांच लगा दी, डायरेक्ट जांच कराइए कि नहीं कौन गलत है। अगर हम लोग सही है तो नियुक्ति दीजिए, और ये गलत चीज है आप तो मान रहे हैं, कीजिए। ये चीज मान रहे हैं कि सीबीआई की जगह में हम ही लोग का जांच करने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाँ, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। अगर हम गलत नहीं फिर डरेंगे क्यों? कोई भी जांच एजेंसी से कोई सेंट्रल करवाई, लेकिन बस टाइम का दिक्कत है। सीबीआई का मामला आप मतलब देख ये रहे चीज हो मान रहे हैं, ये चीज मान रहे हैं आपको कि जो समय है, जो लगता है, जो कानून व्यवस्था वो कहीं ना कहीं लंबा समय खिंचा जाता है कि लोगों को न्याय प्रक्रिया में देरी होता है। देरी होता है। वही बोल रहे हैं कि अगर जैसे अब जेपीएससी 1-2 का अभी तक जांच चल रहा है तो पता चलेगा अगर इस तरह का जांच हुआ तो कब न कब जांच कंप्लीट होगा, फिर कब नियुक्ति मिलेगा, फिर मतलब वैकेंसी आएगा, एग्जाम होगा, ये तो थोड़ा लंबा चला जाएगा। तो जो चीज़ जल्दी हो उस पर बात किया जाए कि अगर हम लोग गलत हैं तो डायरेक्ट जांच करवाइए, अगर गलत है तो जेल में डालिए उठा के, कोई दिक्कत नहीं है, और सही है तो नियुक्ति दीजिए। हम लोग बस यही चाहते हैं कि ज़्यादा लेट ना हो। लेट होने से जो अनसेलेक्टेड हैं उन भाइयों को भी नुकसान है, हम लोग को भी नुकसान है, और इससे आने वाला वैकेंसी भी प्रभावित होगा कि जांच चल रहा है तो क्या है नहीं है, रिपोर्ट आएगा उसके बाद वैकेंसी दिया जाए। इस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सीबीआई का मामला थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। बाकी अगर वो लोग बोल रहे हैं तो उन लोग का भी अपना मत है, वो लोग तो बोलेंगे ही। 7 तारीख को सुनवाई होना है, क्या लग रहा है उस दिन फैसला कुछ आएगा या फिर टाइम जो है आगे भी एक्सटेंड हो जाए? हम लोग यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम लोग सरकार तक ये मैसेज दे पाएँ कि सर जांच प्रक्रिया जो भी है इसको आप जल्दी आप कंप्लीट कीजिए, ताकि जो भी कोर्ट का फैसला हम लोग मानेंगे। ऐसा नहीं है, हम लोग को माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है। जो भी न्यायालय आएगा हम लोग का मतलब फैसला
वो हम लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन ये चीज़ थोड़ा आप रिपोर्ट फाइनल सबमिट कर दीजिए ताकि वो चीज़ फाइनल सुनवाई हो जाए। ऐसा नहीं कि मतलब रिपोर्ट के कारण डेट सरकार तो जांच कर रही है, मान लीजिए सीआईडी एसआईटी जो भी टीम लगी हुई है, डीजीपी सर बोले जांच हो रही है, जब तक सही गहनता से जांच नहीं होगा तुरंत फटक में देंगे। मान लीजिए आगे फिर सीबीआई जांच हो कुछ हो तो भाई वो अपने हिसाब से तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे ही ना, समय तो लगेगा ही उसमें। नहीं, उसमें समय लगेगा और समय हो गया है। अगर उस टाइम अगर देखिएगा 4 दिसंबर को ही रिजल्ट आया है तो उस टाइम से भी 4 महीना टाइम हो गया। तो 4 महीना में अब यह टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। और डीआईजी मैडम भी उस दिन बोली थी कोर्ट में कि हम 15 तारीख तक रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। तो यही महीना। हाँ, तो हम लोग भरोसा करते हैं कि फाइनल रिपोर्ट टाइम से पहले इस बार सबमिट हो जाएगा। और सबमिट हो जाएगा तो फैसला जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। मतलब न्यायालय है तो उस पर भरोसा करना ही होगा, चाहे हम सेलेक्टेड हो चाहे अनसेलेक्टेड हो। और हम लोग को पूर्ण भरोसा है जो भी फैसला होगा अच्छा होगा। आगे का रणनीति भी आप लोग कुछ कि अभी इसी तरह आराम से रहना है? नहीं, हम लोग आराम आप लोग की तरफ जो है सुनने में आ रहा था सरकार की तरफ से वकील हैं और एक वकील जो है आप लोग अपने साइड से भी किए हुए हैं, सब कुछ जानकारी आपको? हम लोग अपने तरफ से भी वकील किए हुए हैं। इसलिए वकील किए हुए ताकि हम लोगों का भी बात वहाँ रखा जाए। अगर एजी सर हैं तो सरकार के लिए, वो सरकार का पक्ष वहाँ रखते हैं, तो हम लोगों का भी कोई बात वहाँ रखा जाए कि नहीं। जैसे हम तो 2019-20 से इधर तैयारी किए, चलिए छोड़िए, लेकिन जो आदमी 2015-16 से लगे हुए हैं उस टाइम को देखते हुए कि टाइम को ऐसा नहीं कि फिर 2-3 साल लग जाए तो आदमी प्रभावित है। इसके लिए हम लोग का पक्ष रखा जाए कि नहीं, लोग प्रभावित है, इन लोग को भी ध्यान में रखा जाए। इसके लिए हम लोग वकील किए, बाकी वैसा हम लोग का कोई मोटिव नहीं है। आप कुछ बोलना चाहिएगा छात्रों को, कुछ मैसेज देना चाहिएगा? नहीं, हम तो बस मैसेज यही देंगे कि जो सेलेक्टेड भाई हैं अगर वो सत्य हैं वो तो फिर डरने कोई बात नहीं है। जिस तरह हम बोलें कि अगर हम गलत हैं तो हम पर कार्रवाई कीजिए। अगर कोई जो भी जांच मेरे पे लगाइए, पहला जांच तो हम बोलते हैं मेरे पर करवाइए, अगर हम सही हैं तब दीजिए, नहीं तो डालिए जेल में, कोई दिक्कत नहीं। और जो अनसेलेक्टेड भाई हैं उनसे भी कहेंगे कि थोड़ा आप भी कोई भी चीज़ करते हैं तो उसको थोड़ा गहनता से देखिए। ऐसा नहीं है कि अगर किन्हीं के यहाँ रिजल्ट हो गया तो एक ही बार में वो महारत हासिल कर लिया। वो भी बहुत बार छंटे होंगे, दुख होता है, हम लोग भी छंटे हैं, खराब लगता है, लेकिन वो चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं है तो फिर अगला वैकेंसी उसके लिए आप मेहनत कीजिए, लेकिन जो सत्य है झारखंड में जो है, झारखंड के जितने भी छात्र हैं वैकेंसी बहुत देर से आता है। जैसे आप बोल न्यायिक प्रक्रिया में देरी होता है, उसी प्रकार जो जितना वैकेंसी आता है, देखते होंगे अभी कितना डिले चलता है यहाँ पे। जो भी वैकेंसी आ रहा है कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी, छात्र जो है सड़क पे, छात्र पता चल रहा है हाईकोर्ट में, ये भी समस्या आप भी देख रहे होंगे। जी, ये भी समस्या बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम पे वैकेंसी आवे, लोगों को नौकरी मिले, सब कुछ अच्छा हो। हम लोग भी वही चीज़ चाहते हैं, कि सब कुछ अच्छा हो। ऐसा नहीं कि जांच प्रक्रिया चल रही है, चाहे कोर्ट में सब कुछ जा रहा है, आंदोलन हो रहा है, ये सब बढ़िया चीज़ का संकेत नहीं है। जो भी है अच्छा हो, जो भी अनसेलेक्टेड भाई हैं उन लोग को भी नौकरी मिले, जो आगे आने वाला एग्जाम है वो एग्जाम वो निकालें, हम तो यही बोलेंगे। चलिए, आप कुछ अपने तरफ से बोलना चाहिएगा छात्रों को? छात्रों को बस यही बोलेंगे कि जो सेलेक्टेड हैं वो अपने मेहनत पर भरोसा रखिए कि अगर आप गलत नहीं तो आपके साथ गलत नहीं होगा। और जो अनसेलेक्टेड भाई हैं वो थोड़ा देखिए कि हम किस राह पे हैं, मतलब सत्य है कि नहीं। हम अपने बारे में बताएं कि हम भी वो आंदोलन में उस चीज़ में थे, तो इसलिए नहीं थे कि आज मेरा रिजल्ट हो गया तो आ गए। नहीं, रिजल्ट अगर एग्जाम देने से पहले भी हम लोग सोचते थे कि 70% से मार्क्स से कहीं सिलेक्शन नहीं। अभी आप एसएससी सीजीएल का रिजल्ट देखिएगा, 93-94% कट ऑफ जा रहा है, 86-87% पर रिजल्ट हो रहा है। उससे यहाँ कट ऑफ काफ़ी कम है। यहाँ तो एसटी भाई सबका 60% में रिजल्ट हुआ है। तो आप रिजल्ट को भी थोड़ा देखिए कि नहीं अगर 60% लाने लायक था एग्जाम में या नहीं था। अगर आपको लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक था तो आप अपने ध्यान से लीजिए डिसीजन, बाकी और क्या बोलूँ। चलिए, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दिलीप राणा है, अभी मैं हजारीबाग में रह रहा हूँ और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह है। कितना मार्क्स आया था? मेरा 570 मार्क्स है। तो देख सकते हैं जैसे सीजीएल के सफल छात्र हैं और अपने बारे में डिटेल के हैं, और जितने भी सवालों का हमने इनसे किया सभी का सवालों का जवाब बड़ा अच्छे से दिए हैं। ऐसे खबरों के लिए बने रहेगा।